बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। वहीं कई दिग्गज नेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। सीएम नीतीश कुमार पटना के बख्तियारपुर में पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना वोट डाला। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने पैतृक गांव बढ़ैया में मतदान किया। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पटना में वोट डाला। वहीं बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार पवन सिंह और मैथिली ठाकुर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद एनडीए के नेताओं ने बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और ये होकर रहेगा। बिहार के लोगों का कल्याण, नौजवानों का भविष्य सब एनडीए सरकार में है, इसलिए यहाँ एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। सब लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी। राजधानी पटना के एक बूथ पर लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन आपको महिलाओं की नजर आएगी और दूसरी लाइन जो है वो पुरुषों की नजर आएगी और दोनों तरफ जो मतदाता हैं वो आपको खड़े हुए नजर आएंगे। कमोबेश सभी पोलिंग बूथों पर यही नजारा दिखा। बाहुबली अनंत कुमार की सीट मोकामा में भी लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया। समस्या यही है कि सबसे बड़ा पलायन वाला है कि लोग यहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं, गुपचुप बेच रहे हैं, उसी से अपना घर परिवार चला रहे हैं। खास बात ये रही कि इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही। भारी संख्या में महिलाएं मतदान केंद्रों पर पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार में मतदान के बीच अलग अलग रंग देखने को मिले। लोकतंत्र के इस पर्व में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों समेत सभी ने हिस्सा लिया। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। ऐसी ही एक तस्वीर हाजीपुर के भगवानपुर इलाके से सामने आई। वहां आरजेडी के एक नेता भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे। आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव भैंस पर बैठे हुए थे, जबकि कुछ महिलाएं गीत गाते हुए उनके साथ चल रही थी। हाथ में वोटर आईडी कार्ड और डंडा लिए हुए भैंस पर बैठकर जब केदार यादव मतदान केंद्र पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। जा रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने, वोट गिराने जा रहे हैं, सारा गाड़ी घोड़ा बंद है तो अपना सवारी से जा रहे हैं अपना। वहीं अलौली विधानसभा में एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठकर वोट देने पहुंचे। वैशाली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां एक शख्स अपनी बुजुर्ग मां को गोद में लेकर मतदान केंद्र पहुंचा ताकि उनकी मां वोट डाल सके। बिहार के पहले चरण के मतदान के बीच माहौल उस वक्त गर्मा गया जब बिहार के लखीसराय में प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर अचानक से हमला हो गया। आरोप है कि इसी दौरान आरजेडी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। ये भी दावा किया गया कि विजय सिन्हा की कार पर पत्थर फेंके, चप्पल फेंकी, गोबर डाला और सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई की। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात की और पूरा घटनाक्रम बताया। काफिले पर हमले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमला करने वाले आरजेडी के गुंडे हैं, इन पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं गांव घूमने नहीं जाएगा। उम्मीदवार जीत रहे हैं। इधर आरजेडी ने ट्वीट कर विजय सिन्हा पर पिछले 10 सालों में कुछ भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिंह प्रतापपुर गांव पहुंचे तो उसी दौरान उनकी बहस आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह के साथ हो गई। यह घटनाक्रम तब हुआ जब ग्रामीण विजय कुमार सिन्हा का विरोध कर रहे थे। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बढ़ाओ पदाधिकारी को चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोल बोले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जात हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। ना तो तुम उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा कितना इधर अमेरिका के केंटकी में हुए भीषण प्लेन हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ रहा है। हादसे के नए वीडियो में एक गाड़ी के सामने प्लेन जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया। आसमान में जाने के बजाय प्लेन जमीन से जा टकराया। एयरपोर्ट से लगी हुई बिल्डिंगों में धमाकों के साथ प्लेन घसीटता रहा। अच्छी खासी रफ्तार से हुए हादसे के बाद आसपास की बिल्डिंगों में बहुत बड़ी आग लग गई। एक दूसरे वीडियो में क्रैश के दौरान ट्रक ड्राइवर का लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ। शुरुआती जांच में इंजन की समस्या की वजह से हादसे की आशंका जताई गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।